इस भीड़ की धर्म धरा पर पधारे हुए माताएं, बहनों तथा भाइयों, बंधुओं, इस भवसागर की नैया को पार करते हुए आज हम भावनाओं की चर्चा करते हुए कहाँ तक पहुंचे हैं? चौथी भावना तक, एकत्व भावना। पहली भावना थी अनित्य, अर्थात सुबह से शाम तक यह विचार करना कि यह जीवन अनित्य है, केवल आत्मा में रमन करना ही नित्य है, आत्मा में शुभ पुद्गलों को ग्रहण करना ही नित्य है, बाकी संसार में सब कुछ क्या है? अनित्य है। दूसरी भावना थी अशरण, अर्थात परमात्मा की शरण स्वीकार करना ही शरण है, बाकी तो क्या है? और तीसरी भावना थी संसार भावना, अर्थात संसार में रहो परंतु कैसे? उस कमल की पत्तों के भांति अलिप्त, अर्थात अगर आपने कमल के उस पत्तों पे अगर पानी डालने की कोशिश भी की तो भी वो क्या हो जाते हैं? सूखे हो जाते हैं, उन पर पानी का कुछ भी असर नहीं होता है। उसी तरह हम संसार में रहे तो सही, परंतु कैसे रहे? अलिप्त भाव से रहे। और आज का हमारा जो विषय है वो है एकत्व भावना, अर्थात एकला चालो रे। जिस तरह से हम इस संसार में जब आए थे तब हमारी आत्मा केवल अकेली आई थी, और जब हम इस संसार से जाएंगे तभी भी हम कैसे जाएंगे? अकेले जाएंगे। परंतु यह विचार हमारे हृदय में, हमारे श्वासों के श्वास अगर यह प्रवाहित होता रहे तो ही 12 भावना पर प्रवचन देना क्या होगा? सार्थक होगा। परंतु यह विचार हमारे हृदय में आना चाहिए कि मैं क्या हूँ? मैं अकेला हूँ और मुझे इस दुनिया से क्या करना है? अकेले ही जाना है। जिस तरह से महान पुरुष आपको प्रवचनों के माध्यम से बताते हैं कि आप ट्रेन का जब सफर करते हैं, यहाँ से अगर आपको लुधियाना जाना है तो आपका टिकट निकालोगे, खुद आपको बैठना पड़ेगा, तब जाके आप लुधियाना पहुंचोगे, है ना? अन्यथा आप अगर सोचोगे कि मैं पड़ोसी के टिकट पे चला जाऊं तो वहां पे रहने वाला जो टीसी है वो आपको पकड़ेगा और कहेगा चलो आराम करने चलते हैं। कहाँ पर? आप समझ गए होंगे। तो उसी तरह अगर एक सामान्य टिकट की भी बात आती है, प्रवास की भी बात आती है, तो भी उसमें हमें हमारा टिकट, हमारी आईडी, हमारा आधार कार्ड दिखाना होता है, तभी हमें परमिशन मिलती है। तो बंधुओं, यह तो संसार का सागर है, यहाँ पे तो अनन्य पुद्गल है, तो उसमें तो हमारी जो पहचान है वो हमारी आत्मा की पहचान है, हमारी अपनी पहचान कुछ भी नहीं है। माना कि व्यवहारिक रूप में आपका नाम संगीता है, आपका नाम अशोक है, परंतु आपकी जो सही मात्रा में जो पहचान है वो तो केवल क्या है? मैं एक शुद्ध परम आत्मा हूं, जो मैं सिद्ध बुद्ध मुक्त बनने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, मुझ में भी है, मैं भी बन सकता हूँ। यही आपकी सही पहचान है। अन्यथा आपके माता पिता ने आपका नाम दे दिया, जैसे एक माता ने अपने पुत्र का नाम दे दिया शेर सिंह, तो क्या वो शेर है? तो जिस तरह से हमारे नाम से हमारी पहचान नहीं है, हमारी सही पहचान हमारे आत्मा के गुणों से है। हम एक अकेले आए हैं और अकेले जाने वाले हैं, यह हमारी पहचान है। परंतु क्या होता है, इस संसार की मोह माया में हम इतने उलझ जाते हैं कि जब हम किसी भाइयों से या पूछते हैं बहनों से कि भाई ये हवेली किसकी है, तो बड़े गर्व से कहते हैं मरसा मेरी है। क्या बोलते हैं? मरसा मारी है या म्हारा नाव पर है, यो घर म्हारा नाव पर है, मरसा यू बेटो म्हारो है। परंतु बंधुओं, माना कि यह व्यवहारिक पहचान है, परंतु सही अर्थ में, जिनवानी की बताई हुई बातों के अर्थ में यह पहचान मेरी अपनी नहीं है। यह तो जग का 2 दिन का मेला है और हमें यहाँ से क्या होना है? एक दिन हमें हमारे ट्रेन में बैठना ही है और हमारी गंतव्य तक हमें क्या करना है? पहुंचना है। किसी कबीर जी ने अपने दोहे में कहा है, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए।
आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यो कबुहा जीव को साथी संगा न कोय, साथी सगा न कोय। अर्थात हमें प्रवचनों के माध्यम से कई बार यह सुनने को मिलता है कि अगर एक व्यक्ति अगर दुनिया से चला जाता है तो उसकी पत्नी दरवाजे के दहलीज तक रोती है, भाई शमशान तक आते हैं, परंतु अंतिम जो उसका पड़ाव है उसमें तो उसको क्या होना है, अकेले ही जाना है। वह अकेला आया है और अकेले ही क्या करना है। सत्य तो यही है कि हम अकेले आए हैं और हमें अकेले जाना है। यही सार एकत्व भावना का क्या है, सार है कि हम अकेले आए हैं और अकेले जाना है। परंतु जब हम यह कहते हैं कि महाराज साहब ये मेरा, भाई ये तो संसार का केवल है डेरा बसेरा, तुझे तो क्या करना है, अकेले जाना है। हम जिनवानी रूप अमृत से यही सीखते हैं कि जब भी कभी दुख आए, जब भी कभी दर्द आए, तब जिनवानी आपको यही कहती है कि जो दुख है ना ये क्षणिक है और हमें क्या मिलता है, अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। जब हमें यह भास आता है, हमें यह जब जिनवानी आभास कराती है कि जो चला गया वो तेरा था ही नहीं, और जो तेरा है, तेरे जो आत्मा पुद्गलों पर जो पुण्य पुद्गल लगे हैं, या जो तेरा जो सच्चा सामायिक है या स्वाध्याय है या जो तेरा तप है, यही तेरा असली पुण्य है या तेरी यही कमाई है। तब सच कहो बंधुओं, हमें क्या मिलती है, अंदर से खुशी मिलती है, अंदर से। जैसे गणधर श्री गौतम स्वामी को जब परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है या जब परमात्मा इस दुनिया से विदा होते हैं, तब मुझे बताओ कि सच में उनकी आंखों में से जो आंसू निकले थे वो संसार के मोह माया के थे कि परमात्मा चले गए, अब मुझे पूरा राज मिल जाएगा, पूरा ये सारी शिष्य संपदाएं मुझे मिल जाएगी। क्या यह जो उनके जो चेहरे पे जो दुख था वो किस बात का था कि परमात्मा चले गए, मुझे आत्मिक सुख देकर चले गए। परंतु परमात्मा क्या हो गए, चले गए। तो ये जो आत्मिक सुख या अंदर की जो अनुभूति है दुखों की, यह अनुभूति हमारे आत्मा तक अगर जाए तो सच में हमें क्या होता है, उसका पता चलता है। जब हम उसे जानेंगे, जानने के साथ में मानेंगे, और मानने के साथ में अगर हम जब उसे करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, आत्मिक आनंद मिलेगा। एक बार की घटना है, कहते हैं ना कि संसार में मतलब सब चले जा रहे, और दूसरे को पूछा कि भाई तू कहाँ जा रहा है, तो वो क्या कहता है, आगे वाला जा रहा है ना इसलिए मैं भी उसके साथ में जा रहा हूँ, पर कहाँ कुछ पता नहीं। तो एक बार एक पागल खाने में एक व्यक्ति दीवार पे कान दे के सुन रहा था, दीवार पर कान लगा के सुन रहा था। तब उसके पीछे दूसरा पागल आया, तीसरा आया, चौथा आया, सब कहाँ पे खड़े हो गए, उस दीवार के पास खड़े होकर कान लगा के सुन रहे हैं। तब वहां पे जो साफ सफाई के जो कर्मचारी थे, कंपाउंडर वगैरह जो भी थे, वो भी आए और वो भी क्या करने लगे, 2-3 बार पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और वो भी कान लगा के क्या कर रहे थे, सुन रहे थे। तब इसने भी क्या कर दिया, कान लगा के सुनना चालू कर दिया। किसने, वो जो वहां का कर्मचारी था वो। दूसरा आया वो भी, तीसरी महिला आए वो भी, सब एक पंक्ति पूरी लाइन तक चली गई और गेट तक पंक्ति चली गई पूरी। 12 बजे का टाइम हुआ, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने पूछा, कंपाउंडर से पूछा, तब उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, हम क्या कर रहे, सुन रहे, कान लगा रहे। डॉक्टर ने भी 2 सेकंड के लिए क्या कर दिया, कान लगा दिए। और जब डॉक्टर को कुछ सुना ही नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ, तब डॉक्टर उसको ऐसे खंखोलते हुए, झंझोलते हुए कहता है कि भाई तू क्या कर रहा है, तो वो कह रहा है कि मैं सुन रहा हूँ, दूसरे को, तीसरे को। जब पंक्ति पहले तक पहुंची तब उसे कह रहा है कि भाई तू क्या कर रहा था, सुन रहा था। भाई मैं 6 घंटे से सुन रहा हूँ, मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है, और तुम 6 सेकंड में सुन रहे हो, तुम्हें क्या आवाज आने वाली है। अर्थात यही हमारे साथ भी हो जाता है। हम क्या हो जाते, इस संसार सागर में इतने खो जाते हैं, परिवार में, रिश्तों में, नाते गोती में, घर में और हमारे व्यवहारिक कार्यों में, कि हमें यह जो हम
छद्मस्त है, हमारा यह जो पुद्गल का शरीर है यह एक दिन नष्ट होने वाला है, ये भावना ही हमारे हृदय से क्या हो जाती है, ये तो कहीं और ही रह जाती है और दूसरा ही कार्यक्रम जिस तरह से वो लोग एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा सुनता रहता है पर सुनाई कुछ नहीं आ रहा है, उसी भांति हमारे भी जीवन में हमारे साथ वो घटित होता है कि हम भी क्या कर रहे हैं, करते आ रहे पर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमें कुछ भी क्या नहीं है, इसका पता नहीं है। परंतु आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप जिनवाणी रूपी अमृत को श्रवण करने आए हैं। ज्यादा नहीं पर कम से कम थोड़ा तो क्या होगा, इस कानों के पर्दों से अंदर हृदय तक जरूर जाएगा और परमात्मा का जो कहा हुआ है कि एकत्व भावना हृदय में बार बार यह क्या करती रहेगी, गूंजती रहेगी कि हे आत्मन तू अकेला आया है और तुझे अकेले ही क्या करना है, इस संसार सागर को पार करना है। कवि ने एक भजन के माध्यम से कहा है, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, मुंड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुड़ाना आसान नहीं, व्यर्थ भभूति तन पर यदि जब अंतर का वह ज्ञान नहीं, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। हमें भी वह साधना करनी है जो हमारे जीवन के अंतर्मन के पुद्गलों को क्या कर दे, बदल दे। हमारे यह जो चलती हुई यात्रा है उन यात्रा को क्या कर दे, खत्म कर दे। उसी का नाम जीवन है, उसी का नाम एकत्व भावना है। हमेशा हृदय में क्या करना चाहिए, इसका चिंतन करना चाहिए। मैं अकेला आया हूँ और मैं अकेला ही जाऊंगा और मेरे साथ में बस वही आएंगे जो मेरे शुभ पुद्गल होंगे, या जो शुभ कर्म मैंने किए हैं वही मेरे साथ में आने वाले हैं। बंधुओं, आपने इस स्वाध्याय के आगम के माध्यम से नाम सुना होगा एक मुनिराज का, जिसका नाम क्या है, मृगापुत्र है। क्या नाम है, मृगापुत्र है। एक राजा का बेटा है और अपने राजविलासिता में बैठा हुआ है। अपने महलों में बहुत सारी रानियां है, माता पिता है, बहुत बड़ा परिवार है, सुख संपदा भी बहुत सारी है। परंतु एक विचार अंतर की काया पलट को क्या होता है, बदल देता है। एक विचार, एक बार एक जगह पर एक भोजन का कार्यक्रम चल रहा था, तब वहां पर एक छोटे बालक भी थे और आप जैसे बड़े वयस्कर भी थे। तब वहां पर उन्होंने डोसे का खाना रखा था और बहुत सारी भूख लगी थी कि अभी बस खाना मिलेगा। और माना कि अगर आपको दिखाया जाए डोसा और खिलाया जाए केवल एक नवाला, तब इच्छा क्या हो जाएगी, इच्छा बढ़ जाएगी कि अरे मुझे तो 1 2 3 डोसे खाने की भूख थी और इन्होंने तो मुझे क्या दिया, एक नवाला दिया, एक कोर दिया। तो बंधुओं, यही संसार है कि हमें ऐसा मन में विचार आता है कि मारसा मैं आज नहीं काले मास कमन करूला, परसों तेलो करूला, चरसो दीक्षा लेऊला, मारसा में करूला। तो यही विचार है कि कल करूंगा, मारसा में कल करूंगा। परंतु बंधुओं, कल कभी नहीं आता है और जो हमारी जो इच्छाएं वो इच्छाएं उस डोसे की तरह हमारी क्या होती है, बढ़ती रहती है। बंधुओं, अगर समुद्र भी अगर दे दिया जाए और समुद्र जब हमें पीने को कहा जाए तो ऐसा लगेगा कि एक बूंद ही मैंने क्या किया है, पिया है। तो
ये जो एक बूंद है और पीने की जो इच्छाएं है वह क्या है, हमारी तृष्णा है। और यही एकत्व भावना हमें समझाती है कि अगर एक भाव जगे है तो दूसरे जगेंगे, तीसरे जगेंगे, चौथे जगेंगे, परंतु यह भाव कभी भी क्या नहीं होने वाले हैं, कम नहीं होने वाले हैं, ये तो और बढ़ने ही वाले हैं। तो यह अनन्य पुद्गलों का सेवन हमने अनन्य वर्षों तक किया है, वर्षों तो क्या उससे भी अगणित किया है, परंतु आज भी हमारे भाव क्या है, महाराज सा आज नहीं मैं तो कई करूला काले करूला। और यह जो कल कल करते करते हमारा जो समय व्यतीत हो रहा है, तो जिन वाणी रूपी अमृत हमें यही समझाती है कि कल तो कभी क्या नहीं होगा, कभी नहीं आएगा। उस मृगा पुत्र भी मन में विचार करता है कि मैंने अनन्य जन्मों तक कर्मों के क्या करे है, उपभोग किया है, मैंने भोगा है, परंतु एकदम निष्कृष्ट काय एक मुनि को देखते हैं, उसके मुनि के चेहरे की जो तपोकाया होती है एकदम स्वर्ण की तरह चमकती है। और जब उस राजमहलों की खिड़की से मृगा पुत्र अपनी रानियां, अपने माता पिता, अपने सब वैभवों के बीच में महलों के झरोके में बैठे बैठे उस मुनिराज को जब देखते हैं, तब मन में विचार आता है कि ओहो, मैंने भी क्या किया है, संयम लिया है, मैंने भी दीक्षा ली थी, परंतु मैं सब इन संसार के भोगों में क्या हो गया हूँ, भूल गया हूँ। और यह चिंतन करते करते मृगा पुत्र को क्या होता है, जाति स्मरण ज्ञात होता है कि मैं तो अकेला आया था और मुझे अकेला जाना है, और यह मैं क्या कर रहा हूँ इन भोगों में या संसार के उपभोगों में, मस्त हो गया हूँ, भूल गया हूँ परमात्मा को, मन में ख्याल आता है। और मृगा पुत्र अपने भावों में आते हैं, अपनी एकत्व भावना का बार बार चिंतन करते हैं, और बंधुओं जाति स्मरण ज्ञान होता है, आगे वे दीक्षा लेते हैं। तो उसी तरह मेरा भी आप लोगों से कहने का निवेदन यही है कि हम अगर निरंतर अगर चिंतन करते रहे कि मैं अकेला आया हूँ और अकेला जाऊंगा, साथ में बस अपने शुभ कर्मों को लेकर जाऊंगा, तो हमारी यात्रा क्या हो जाएगी, हमारी यात्रा सिद्ध बुद्ध मुक्त तक जरूर जाएगी। और हम और आप सभी यहाँ बैठे हुए अगर शुभ चिंतन अगर बार बार करते रहे, तो हमारी आत्मा जरूर कर्मों से हल्की होगी और हम भी उस परम आनंद को प्राप्त करेंगे। अपने वचनों में अगर मैंने कुछ जिन वाणी विरुद्ध अगर कुछ कहा हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। बोल भगवान महावीर स्वामी की।